आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है आपका चैप्टर नंबर 7 और जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले आपकी जो एक्सरसाइज है 7.1 उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर सबसे पहली चीज आप देखेंगे कि एक फॉर्मूला जो है वो आपसे बार बार पूछेगा और वो है डिस्टेंस बिटवीन निकालने का, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं बीच की दूरी ज्ञात करने का। ठीक है ना। तो यदि हम बोलें कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, यानी बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन का क्या फॉर्मूला होता है, तो आपको वो फॉर्मूला याद रखना है। रूट में क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होने वाला है। ठीक है ना। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होगा डिस्टेंस बिटवीन निकालने का, यानी बीच की दूरी ज्ञात करने का। ठीक है। अब ये x2 और x1 क्या है, y2 y1 क्या है, आपको ध्यान रखना। आपको दो मान लिख के देगा, जैसे कि आपको दिया a की वैल्यू है 2,3 और b की वैल्यू है आपको दिया हुआ है 6,5 और आपसे यहां पर बोलेगा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग नंबर्स, यानी यहां पर आपको डिस्टेंस ज्ञात करना है। और डिस्टेंस बिटवीन का मैंने फॉर्मूला आपको लिखवा रखा है। तो दोस्तों यहां पर x1 और x2 क्या होता है, y1 और y2 क्या होता है, इन्हें जानने के लिए यहां पर देखो, ये जो आपका कहलाएगा ये कहलाएगा x1 और दोस्तों ये कहलाएगा y1। x1 और y1 आपको ऐसे पुटअप करना है और यहां पर जो ये होगा ये आपका कहलाएगा x2 और ये कहलाएगा भाई y2। ठीक है ना। और इसी में केवल आपको पुटअप करना है और आपकी वैल्यूज आप आसानी से फाइंड कर पाएंगे। अच्छा, बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो पहला क्वेश्चन देखो यहां पर लिखा हुआ है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, यानी आपको क्या फाइंड करना है, आपको डिस्टेंस बिटवीन फाइंड करना है। डिस्टेंस बिटवीन का आपको फॉर्मूला लिखना होगा और आपने फॉर्मूला अभी देखा था कि सर इसका जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला क्या होगा कि रूट में आएगा, क्या आएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यहां पर आने वाला है। ठीक है ना, ये चीज आपको लिखनी होगी। अब यहां पर देखो ध्यान से, ये जो पहला है ये आपका दोस्तों कहलाएगा यहां पर x1, ये कहलाएगा y1, ये कहलाएगा x2 और ये क्या कहलाएगा आपका y2 कहलाएगा। ठीक है ना। अब इसे हमें केवल क्या करना है, फॉर्मूले में पुटअप करना होगा। ठीक है, फॉर्मूले में क्या करना होगा, पुटअप करना होगा। तो हम क्या करते हैं, यहां पर हम रूट लिखाएंगे, क्या लिखा हुआ है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब यहां पर x2 कितना है 4 है और x1 कितना है 2 है, तो हम कर देंगे 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, y2 कितना है यहाँ पर, y2 हमारे पास 1 है और y1 हमारा कितना है 3 है, तो हम कर देंगे 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब यहां पर ध्यान दीजिए, 4 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा, तो हम यहां पर कर देंगे 2 का स्क्वायर यहां पर कर देंगे। अब यहां पर ध्यान दो, 1 प्लस का है 3 माइनस का है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 3 में से 1 गया तो कितना बच गया, 2 बच गया। और नंबर किसका बड़ा है, माइनस का नंबर बड़ा है, इसलिए माइनस में आ जाएगा 2 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर मतलब हो गया 2 इंटू 2, यानी 2 को 2 बार गुणा करना है, तो 2 2 जा क्या हो गया 4 हो गया। इसी प्रकार माइनस 2 को आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा, तो माइनस से माइनस कट गया और 2 2 जा कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, दोनों को आप ऐड कर दोगे तो 4 प्लस 4 कितना हो गया, रूट में 8 हो गया। अब क्या करना होता है, इसे हम बोलते हैं स्क्वायर रूट बोलते हैं और इसको यहां से आपको हटाना होगा। हटाने के लिए क्या करना होगा, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन, जैसे आप एलसीएम निकालते हैं वैसे आपको करना है और दो दो के क्या बनाने हैं, जोड़े बनाने हैं, पेयर आपको बनाने होंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 8 का इस प्रकार से लेंगे और यहां पर 2 का डिवाइड दोगे आप 4 आएगा, 2 का डिवाइड दोगे 2 आएगा और 2 का डिवाइड दोगे 1 आएगा। ठीक है ना। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर इसका जोड़ा बन गया, तो जिसका जोड़ा बन गया उसको बाहर निकाल दो और जिसका जोड़ा नहीं बना उसको आप रूट में उसी प्रकार रख दो। ठीक है ना। जब भी पावर 2 इस प्रकार से लग रहा है तो आपको यहां पर शो करना होगा यूनिट स्क्वायर लिखना होगा। ठीक है ना, क्या लिखना होगा, यूनिट स्क्वायर लिखना होगा या फिर स्क्वायर यूनिट लिखना होगा और आपका ये पहला पॉइंट क्लियर हो चुका है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों जो सेकंड पॉइंट है, तो देखो सेकंड पॉइंट आपसे सेम यही पॉइंट दिया हुआ है कि क्या फाइंड करना है, आपको डिस्टेंस बिटवीन फाइंड करना है, फॉलोइंग पेयर्स का आपको डिस्टेंस निकालना है।
अब डिस्टेंस का आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा था कि क्या होता है, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर अभी हमने देखा था कि जो x1 होता है ये हमारा x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है और ये हमारा y2 होता है। अब हमें केवल इसमें पुटअप करना होगा, तो हम पुटअप करके देखते हैं यहां पर। तो यहां पर देखो रूट में लिखेंगे, यहां पर x2 माइनस x1, x2 कितना है भाई, -1 है, माइनस, यहीं पर गलती होगी आपसे। वापिस देखिए मैंने यहां पर क्या किया, यहां पर मैंने किया x2 की वैल्यू रखी -1 रखी है, आपको दिया हुआ है माइनस तो आपको माइनस लगाना होगा। ठीक है, अब क्या है, x1 है, अच्छा x1 कितना है भाई, -5 है, तो दोबारा आपको ब्रैकेट डाल के और -5 को अंदर रखना होगा और फिर स्क्वायर लगाना होगा। यही गलतियां बच्चे अधिकतर करेंगे, छोटी छोटी चीजों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा y2 कितना है यहां पर, अब y2 देखो यहां पर है भाई 3 और y1 कितना है भाई, y1 है 7 का होल स्क्वायर कर देंगे। अच्छा अब यहां पर रूट बनाएंगे, -1 आया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, का पावर 2 आ गया। अच्छा प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, होता कि नहीं होता, होता है ना। तो 7 में से 3 गया तो आपके पास बच गया 4 और यहां पर माइनस का नंबर बड़ा है तो हम यहां पे माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है, प्लस का नंबर बड़ा होता तो प्लस का साइन लगा देते, सिंपल सा फंडा है। ठीक है, पावर 2 है, पावर 2 लगा देंगे। अब यहां पर देखिए वापिस आपके पास माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, और 5 में से 1 लेस करेंगे तो सर हमारे पास कितना आएगा, 4 आएगा, और प्लस का नंबर बड़ा है यानी प्लस का 5 बड़ा है। ठीक है, और पावर कितनी है, 2 लगा देंगे। इसी प्रकार -4 की पावर कितनी है बेटा, 2 है, तो पावर 2 लगा देंगे। 4 का स्क्वायर मतलब हो गया 4 इंटू 4, तो 4 इंटू 4 कितना हुआ, 4 इंटू 4 हो गया 16। इसी प्रकार -4 को भी 2 टाइम मल्टीप्लाई करना होगा, माइनस से माइनस को उड़ा दिया और 4 4 जा कितना हो गया बेटा, 4 4 जा हो गया 16, दोनों को ऐड कर दो, कितना आ गया सर, 32 हमारे पास आ गया। ठीक है, वही हम करेंगे, क्या करना है हमें यहां पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से यहां पर 2 2 के पेयर बनाने होंगे। 2 का दिया 16 आया, फिर 2 का दिया 8 आया, 2 का डिवाइड दिया 4 आया, फिर 2 का दिया 2 आया और 2 का डिवाइड दिया 1 आया। 2 2 के बना देंगे जोड़े, 2 2 के जोड़े बना दिया। अब यहां से जोड़ा देखो, 2 2 जा क्या निकल गया, देखो बेटा इसका जोड़ा 2 निकला, इस जोड़े में से भी 2 निकला, तो 2 2 जा हो गया सर कितना, 4 हो गया। क्या इसका जोड़ा बना, नहीं बना सर। तो जब जोड़ा नहीं बना तो उसको आपको रूट में पटकना है और क्या लिख देना है, यूनिट की पावर 2, हिंदी में लिखते हैं इकाई की पावर 2। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट थर्ड पॉइंट है, ए कोमा बी माइनस ए माइनस बी का भी आपको डिस्टेंस बिटवीन फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले काम हम करते हैं, ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है सर, और ये हमारा क्या है, y2 है। ठीक है, अब क्या करना है, अब जैसे अब करते आ रहे हैं वैसा ही आपको फॉर्मूला पुटअप करना होगा। अच्छा फॉर्मूला क्या था, याद करिए, रिपीट करिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर था और y2 माइनस y1 का क्या था भाई, होल स्क्वायर था। ठीक है, अब यहां पर भी आपको इसको पुटअप करना होगा। तो यहां पर x2 माइनस x1, देखो x2 माइनस x1 करो, x2 कितना है, माइनस a है, माइनस x1 भी कितना है, a है, का होल स्क्वायर कर देंगे। y2 माइनस y1 कितना है, माइनस बी माइनस माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो आपका y2 भी कितना था, माइनस बी था, माइनस माइनस लगाया गया, और आपका y1 कितना है, y1 बी है, तो उसको b लिख दिया गया। ठीक है, अब देखो बेटा माइनस माइनस होता है प्लस, तो a और a कितना हो गया, 2a हो गया। एक चीज और सिखा दूं आपको, a प्लस a है और एक है a इंटू a, दोनों में फर्क है। क्या फर्क है, जब आप इन दोनों को यहां पर जोड़ोगे, ऐड करोगे तो 2 आगे आएगा, और जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 कहां जाएगा बेटा, पावर में जाएगा। ये गलती ना करिएगा, ठीक है ना। दोबारा सुनिए, a प्लस a होता है 2a और a इंटू a होता है क्या,
ए की पावर 2, दोनों में डिफरेंस है, गलती ना कीजिएगा। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर ध्यान दो, यहां पर माइनस माइनस प्लस हो गया और आंसर माइनस में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहां पर दोनों डिजिट ही आपकी माइनस की है। तो ए और ए कितना हो गया, ए और ए हो गया भाई 2a, यानी 2 बार दिया हुआ है। इसी प्रकार बी भी कितनी बार है सर? 2 बार है। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, यहां पर ध्यान दीजिए, रूट है -2a का होल स्क्वायर, यानी -2a को मल्टीप्लाई करना होगा 2 बार, माइनस से माइनस उड़ा दिया, 2 2 जा 4 हो गया, और a इंटू ए करेंगे तो क्या आएगा, a की पावर 2 आएगा। अभी बताया आपको, तो कितना हो गया, 4a की पावर 2 हो गया, प्लस अगला देखो, ध्यान दो बेटा, -2b का स्क्वायर, यानी -2b को भी 2 बार इसी प्रकार गुणा करेंगे, माइनस से माइनस उड़ गया, 2 2 जा 4 हो गया, और b इंटू बी कितना हो गया, b की पावर 2 हो गया। ठीक है ना, तो कितना हो गया, 4b स्क्वायर यहां पर हो जाएगा। सिंपल सा एक और फंडा। अब वो फंडा क्या है, कभी भी ध्यान रखना, जब तक सेम अल्फाबेट नहीं होंगे ना, ना तो ऐड होंगे ना ही सब्ट्रैक्ट होंगे। मल्टीप्लाई और डिवाइड फिर भी हो सकते हैं, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन कभी भी नहीं होगा जब तक वो अल्फाबेट कॉपी पेस्ट नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि यहां पर आप ध्यान देंगे, a की पावर 2 है या b की पावर 2 है, तो भैया ये जुड़ेगा नहीं। क्यों नहीं जुड़ेगा? क्योंकि दोनों अल्फाबेट अलग अलग हैं, कॉपी पेस्ट होना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा 5a प्लस 6a, ये जुड़ सकता है। क्यों जुड़ सकता है? यहां पर अल्फाबेट a है और यहां पर भी अल्फाबेट a है, तो 5 और 6 कितना कर देंगे बेटा, 11 हो जाएगा, और 11a हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन इसको थोड़ा मैं घुमा दूं और यहां पर लगा दूं पावर 2, तो क्या अब ये ऐड होगा क्या? नहीं सर, ये ऐड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर a है और यहां पर a की पावर 2 है, तो डिफरेंस आ गया। मैंने क्या बोला, अल्फाबेट आपका कॉपी पेस्ट होना चाहिए, तभी वो ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, बाकी अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, यहां तक आपको बैठ गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहां पर इसको सोल्व करना होगा। तो दोस्तों यहां पर ध्यान दो आप, यहां पर ऐड तो हम कर नहीं सकते सर, दोनों में एक चीज जरूर कॉमन है, और वो कॉमन है सर 4। तो हम 4 को क्या ले लेंगे, दोनों में कॉमन ले लेंगे, यहां से 4 को गायब कर देंगे, a की पावर 2 बच जाएगी, यहां से 4 को गायब कर देंगे, b की पावर क्या बच जाएगी, 2 बच जाएगी। ठीक है, 4 का रूट क्या होता है, 2 होता है, बच्चे बच्चे को पता है। 4 का आप निकालोगे, 2 के जोड़ा निकलेगा, 2 निकलेगा, तो इसका निकल गया। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक आपको दे रखा है रूट में, देखो बेसिक हर चीज का ज्ञान आपको मिलने वाला है, और यहां पर दोनों में फर्क देखना ध्यान से, यहां पर दोनों में फर्क है भाई, दोनों में फर्क है। क्या फर्क है? यहां पर प्लस में स्क्वायर इस टाइप से दिया हुआ है, यहां पर होल स्क्वायर दिया हुआ है। यदि यहां से आपको रूट हटाना है तो इसमें रूट नहीं हटेगा। क्यों नहीं हटेगा? क्योंकि प्लस में स्क्वायर इस टाइप से दिया हुआ है, और यहां से रूट हट जाएगा। कैसे हट जाएगा? क्योंकि यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है। यानी मैं इसको लिखूं ना, तो मैं इसको इस प्रकार लिखूंगा बेटा, कैसे, a प्लस बी कितनी बार है, 2 बार, a प्लस बी कितनी बार है, 2 बार है। और रूट हटाने के लिए क्या करना होता है, 2 2 के जोड़े पेयर बनाने होते हैं। तो देखो इसका पेयर बना कि नहीं बना, बन गया। आपने क्या सीखा है कि भाई पेयर में से एक को बाहर निकाल लो और रूट हट जाएगा, हट जाएगा ना। तो इसका मतलब यहां से दोनों में से किसी एक को बाहर निकालो, रूट हट जाएगा। तो कहने का मतलब इसका रूट हट सकता है, लेकिन इसका रूट नहीं हटेगा। ठीक है ना, ये चीजें भी ध्यान रखनी है आपको। देखो हर क्वेश्चन घूम फिर के भी आ सकता है, बोर्ड की तैयारी आप लोग कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर रूट नहीं हटेगा, तो हम लिख देंगे सर क्या, a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 यूनिट और स्क्वायर, ये हमारा आंसर यहां पर हो गया। आप स्क्वायर यूनिट भी लिख सकते हैं, आपका आंसर वही परफेक्टली तरीके से होने वाला है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 एंड 0 और 36 एंड 15। कैन यू फाइंड नाउ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट A एंड B डिस्कस्ड इन सेक्शंस 7.2। ये आपका एग्जांपल में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए कोई फंडा नहीं है, हमें केवल इस पे ध्यान देना है। हमें ये जो 2 पॉइंट दिए हैं इनको बाहर निकाल लेना है। एक तो 0,0 है सर, और एक हमारा 36,15 है सर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना होगा, अब यहाँ पे हमें लिखना होगा सर x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। अब करते करते इनको तो वैसे ही हमने सीख गए हैं। ठीक है, अब क्या करना है,
आपको फॉर्मूला लगाना है। अच्छा, फॉर्मूला क्या था, किसका लगाना है, डिस्टेंस बिटवीन का लगाना है। अब डिस्टेंस बिटवीन का फॉर्मूला क्या था, हमने अभी देखा था सर, रूट में होता है क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का बेटा क्या लिख देंगे, होल स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, अब यहां पर x2 माइनस x1 कितना है भाई 36, x1 कितना है बेटा 0, y2 कितना है बेटा 15 और y1 कितना है बेटा 0। यहां तक कोई समस्या है क्या, उम्मीद कर रहे हैं आपको आ रहा है। ठीक है, अब यहां पे क्या करना होगा, यहां पर ध्यान दीजिए, रूट लिखेंगे, 36 माइनस 0 क्या आएगा 36 आएगा, तो 36 का स्क्वायर लिख देंगे और यहां पर लिख देंगे 15 का स्क्वायर लिख देंगे सर। ठीक है, 36 का आपको स्क्वायर करना होगा, तो 36 इंटू 36 कर दो, 6 जा 36 हो गया, 6 3 जा 18 और 3 कितना हो गया 21 हो गया, 6 3 जा 18 हो गया, 3 3 जा 9 और 1 10 हो गया, ऐड कर दो कितना आ गया 1296 आ गया। इसका स्क्वायर 36 का स्क्वायर, तो यहां पर लिख देंगे कितना 1296 और 15 का कितना होता है 15 इंटू 15 कर दो कितना आ जाएगा 225 आ जाएगा। अब आपको इन दोनों को ऐड करना होगा, तो आप ऐड करिए, कितना आएगा यहां पर, ऐड करने पर 5 और 6 हो गया 11, 1 कैरी, 9 और 2 11 और 1 कितना हो गया 12, 1 कैरी, 2 और 2 4 और 1 कितना हो गया 5 और यहां पर कितना 1, तो 15 21 आपका यहां का हो गया। ठीक है बेटा, स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालने के दो मेथड होते हैं, एक आपके होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड और एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दो मेथड होते हैं, एक होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड जिसे हम बोलते हैं भाग विधि द्वारा, और एक होता है बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये दो मेथड आप पढ़ने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं यहां पर कौन सा, ये होता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ये दो विधियां होती हैं बेटा स्क्वायर रूट निकालने की। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है, आप जैसे करते आ रहे थे एलसीएम टाइप में दो दो के जोड़े, अब आपको नई चीज सीखनी है, जब भी बड़ी डिजिट आ जाए वो दिक्कत कर सकता है आपको आगे जाके, तो आपको लॉन्ग डिवीजन निकालना आना चाहिए। अब लॉन्ग डिवीजन कैसे निकलता है, लॉन्ग डिवीजन ध्यान दीजिएगा बहुत विशेष तरीके से, क्योंकि ये लॉन्ग डिवीजन आपके आगे तक काम आने वाला है। 1521 है, तो आप इस प्रकार से ये साइन जो दिया हुआ है ना बेटा, ये लॉन्ग डिवीजन का है। लॉन्ग डिवीजन के लिए क्या सिंपल सा फंडा है, पीछे से दो दो के जोड़े बनाओ। क्या बनाओ, दो दो के जोड़े, यानी इसका जोड़ा बना और इसका जोड़ा बना, आगे वाली सिंगल डिजिट रह सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको 1 से लेकर 10 तक के आपको स्क्वायर नंबर लिखने होंगे। लिखिए, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का क्या होता है 4, 3 का क्या होता है 9, 4 का क्या होता है 16, पता नहीं क्या कर रहे हैं 4 इंटू 4, 5 इंटू 5, 6 इंटू 6, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। ऐसे आपको लिखते जाने 10 तक। पहला जोड़ा देखो क्या है 15। अब जो आपने इसमें लिखा है ना, इनमें से या तो 15 के इक्वल हो या 15 से छोटा हो, बड़ा नहीं हो। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दो, यहां पर हम पढ़ रहे हैं 1 छोटा है, 4 छोटा है, 9 छोटा है, 16 क्या हो गया भाई बड़ा हो गया। तो इससे जस्ट छोटा कौन सा हुआ, इससे जस्ट छोटा हुआ भाई आपका 9, 16 से छोटा क्या है 9 है, तो आप लिख दोगे यहां पर 9। कितनी बार गया 3 बार, यहां पर 3 लिखोगे, यहां पर 3 लिखोगे, यहां पर 3 लिखोगे। ध्यान देना 3 बार 3 लिखना है भाई, ऐसे ऐसा नहीं है 3 आया इसलिए 3 बार लिखा है, यदि 4 आता तो भी 4 4 4 लिखते अपन। इनको जोड़ दो कितना हो गया 6 हो गया, और इनको कर दो माइनस, तो कितना आ गया 6 आ गया। अब जैसे आप डिवाइड करते हैं वैसे होता है, डिवाइड में डिजिट उतरता है, यहां पे पूरा पेयर उतरेगा। कैसे, यहां पे पेयर उतार दो, क्या है 21 है सर, उतार दिया। अब जब आप यहां पे करोगे, जैसे आपने यहां पर 5 लिखा, ध्यान देना, यदि आपने यहां पर 5 लिखा, यानी 5 से यदि मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो यहां पर 5 लिख के फिर 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो कितना हो गया 5 5 जा 25 और 6 5 जा 30 और 2 कितना हो गया 32। सर बहुत छोटा पड़ रहा है, हटा दो। एक काम करो, और कोई डिजिट लो, जैसे मैंने लिया सर 9, तो 6 के यहां पर 9 लगा के 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 9 जा 81,
9 6 जा 54, और 54 और 8 कितना हो गया सर? 62 हो गया, 62 हो गया, पूरा मैच हुआ। कितना हो गया? 621 आ गया। कितनी बार आया? 9 बार। यहां पर 9 और यहां पर भी 9। क्या आपका निकल गया? क्या पूरा निकल गया? कितना आया? 39। तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 39 होगा। ऐसे आपको ये निकालना होगा, ठीक है। तो आप यहां पर लिख दोगे कि सर हमारा जो आंसर आया ना, वो हमारा यहां पर आंसर आया कितना? 39 हमारा यहां पर आया है, ठीक है। तो आप यहां पे लिख दोगे इसका स्क्वायर रूट हमारा 39 आया। इसमें यूनिट की पावर 2 में। कोई समस्या, कोई दिक्कत कोई नहीं होगी। अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट देखो, यहां पर ध्यान दीजिएगा भाई, बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा। यहां पर पहले चीज पढ़ो, कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है संरेख रेखा। अब समझना थोड़ा इसका बेसिक, क्या बेसिक है समझिएगा। संरेख रेखा का मतलब सिंपल सा फंडा ये है भाई कि एक सीधी रेखा, एक सीधी रेखा बना देंगे, ठीक है। सीधी रेखा को बोलते हैं कोलिनियर, कोलिनियर बोलते हैं। आपको 3 पॉइंट दिए हुए हैं। कितने पॉइंट दिए हुए हैं? 3। इनको टुकड़ा कर दो 3 पॉइंटों में। एक पॉइंट ये हो गया भाई, एक पॉइंट हमारा ये हो गया, और एक पॉइंट सर जी हमारा ये हो गया। 3 पॉइंट हमने कर दिए। पहला पॉइंट क्या है? एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है भाई ये, A1,5। अगला क्या है भाई? 2,3। और अगला क्या है भाई? -1, -11। बैठ गया होगा समझ में यहां तक का क्या किया? कोलिनियर का मतलब संरेख। इनका नामकरण करो भाई। नामकरण मतलब नाम दो इनको, A, B और C। 3 नाम दिए गए। अब पता है कोलिनियर कब कहलाता है? ये समझिएगा। कोलिनियर पता है कब कहलाएगा? जब A प्लस एक बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस किसके इक्वल होगा? ए सी के इक्वल होगा। भाई एक कोई रेखा है, इस रेखा के मैंने 2 टुकड़े बीच में से कर दिए, हाँ, और इस पार्ट को और इस पार्ट को जोड़ूं। समझना, यदि मैंने बोला कि भाई ये पूरी रेखा 10 सेंटीमीटर की है, अब मैंने टुकड़े कर दिए और ये निकल गया 2 सेंटीमीटर और ये निकल गया हमारा 5 सेंटीमीटर सपोज करना, तो क्या ये रेखा है? क्या कोलिनियर नहीं होगी? क्यों? क्योंकि 2 और 5 कितना हुआ? 7 हुआ, 7 हुआ। तो कोलिनियर कब कहलाएगा? कोलिनियर तब कहलाएगा जब पूरी बड़ी रेखा की वैल्यू आपके जो टुकड़ा किया है ना, इसके इक्वल आएगी, तभी वो कोलिनियर कहलाएगा, अन्यथा वो कोलिनियर नहीं कहलाएगा। क्लियर है पॉइंट? अब कहने का मतलब क्या है सर? ए बी बी सी और ए सी, क्या ये ऐसे ही रहेगा? अरे भाई नहीं, ये तीनों पैटर्न कैसे भी निकालो आप। कहने का मतलब ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी निकालो, ए सी प्लस ए बी बराबर बी सी निकालो, या कैसे भी आप निकालो, लेकिन आपके मान इक्वल आ जाएं जोड़ने पर, तो वो आपकी कोलिनियर कहलाएगी। अब समझ के देखिएगा, ऐसे आप कंफ्यूज होगे, एक बार समझिए। और यहां पर थोड़ा इसको समझिएगा। यहां पर इसको मैं थोड़ा साइड में लिखता हूं। कहने का मतलब क्या है? ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस आपके ए सी के इक्वल आ जाए, तो इसका मतलब हम कोलिनियर उसको कह देंगे। अब आएगा कैसे? मैंने फिर समझा रहा हूं, जरूरी नहीं है ए बी बी सी का हो, आपका ए सी प्लस ए बी का बी सी के बराबर हो जाए, मतलब कैसे भी हो जाए। समझिए एक बार ध्यान से कैसे। सबसे पहले हम निकालते हैं डिस्टेंस बिटवीन, ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस बिटवीन किसका? ए बी का। डिस्टेंस बिटवीन किसका भाई? ए बी का। ए बी का निकालो। कैसे निकालोगे? ए का पॉइंट क्या है? ए का पॉइंट सर है हमारा 1,5 है, और बी का पॉइंट सर हमें पता है कि 2,3 है। अब यहां पर लिख दो क्या क्या है भाई, ये x1 है, y1 है, x2 है और y2 है। क्या फॉर्मूला था? फॉर्मूला याद करो, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला था आपका। अब यहां पे x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 कितना है? रूट में x2 हमारा 2 है, x1 हमारा 1 है, y2 कितना है? 3 है, और y1 कितना है? 5 है, का होल स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखिएगा भाई, इसको माइनस करो, कितना आएगा? माइनस करिए, यहां पर 3 में 2 में से 1 गया तो 1 आ गया,
और प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 गया तो कितना बच गया, 2 बच गया, और माइनस का नंबर बड़ा है तो माइनस का 2 का स्क्वायर हो गया। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, माइनस 2 का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस कट जाएगा, देखो ध्यान देना, माइनस 2 का स्क्वायर माइनस से माइनस कट गया, 2 2 जा क्या हो गया, 4 हो गया, कितना आ गया, √5 आ गया। निकलेगा, इसका निकल ही नहीं पाएगा। कैसे, आप 5 का निकालो, 5 1 जा 5, जोड़ा कहाँ है, दूसरा नहीं है, तो रूट हटेगा ही नहीं, तो कितना आ गया, √5 आ गया। ठीक है सर, एक तो निकल गया। आप किसका निकालोगे, आप निकालोगे डिस्टेंस बिटवीन कौन सा, BC। ठीक है, आप क्या निकालना है अपन को, डिस्टेंस बिटवीन BC। हाँ भाई, अब B की वैल्यू क्या है यहां पर, B की वैल्यू है सर क्या, 2,3, और C की वैल्यू कितनी है सर, C की है -2, -11। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे, x1 y1 x2 y2। फॉर्मूला क्या था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो लगा दीजिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हाँ जी, माइनस माइनस प्लस, आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। ये लो सर, माइनस माइनस प्लस, आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। -4 का स्क्वायर क्या हो गया, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 4 जा 16, और 14 का कितना हो जाएगा, 196। ऐड कर दो दोनों को, कितना आएगा, 6 और 6 12, 9 और 1 10 और 1 11, और 1 कितना हो गया, 2 212 आ गया। वही हमें निकालना होगा 212 का, 2 का दोगे 106 आएगा, फिर 2 का दोगे 5 3 53 आएगा, 53 का दोगे क्या आएगा, 1 आएगा। इसका जोड़ा बन गया, और जिसका जोड़ा नहीं बना वो किस में आएगा, रूट में आएगा। ठीक है, तो ये निकल गया हमारा। अब कौन सा निकालना होगा हमें, अब निकालना होगा हमें कौन सा, डिस्टेंस बिटवीन कौन सा, देखो ए बी निकल गया, BC निकल गया, ए बी निकल गया, BC निकल गया, बचा क्या, AC। तो अब निकालेंगे हम डिस्टेंस बिटवीन AC। यहां लिखोगे आप डिस्टेंस बिटवीन AC। अच्छा, A की वैल्यू कितनी है यहां पर, A की वैल्यू है 1,5, और C की वैल्यू कितनी है, -2, -11। ये आपका हो जाएगा x1 y1 ये x2 और ये y2। पुटअप कर दो, क्या फॉर्मूला था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस बार भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है यहां तक का, अब करिए, सोल्व करिए इसको। -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और 16 का स्क्वायर कितना होगा, 256। ठीक है, तो यहां कितना लिख देंगे, 256 लिख देंगे। ऐड करिए, कितना आएगा, ऐड करो, कितना आने वाला है यहां पे, कितना हो गया, 9 और 6 कितना हो गया, 15, 5 और 1 6, और 2 265 हो जाएगा। क्या निकल सकता है कि इसका, देखो कितने का जाएगा, 5 का, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 53 नहीं बनेगा जोड़ा, नहीं बनेगा, रूट में आएगा। अच्छा, अब एक चीज ध्यान देना, क्या कोई ऐसी कंडीशन है, आपके 3 मान आए, कौन कौन से आए, इनको मैं गोला करता हूं। आपके 3 मान आए, एक तो वैल्यू आई है आपकी √5, एक आपकी वैल्यू आई है 2√53, और एक वैल्यू आई है आपकी √265। क्या कोई ऐसी कंडीशन है कि हम दो वैल्यू को जोड़े इनमें से और तीसरे का इक्वल आ जाए, देखो कहीं पर हो सकता है क्या, सपोज करो मैं इन दोनों को जोड़ूं, अब रूट में तो भाई जुड़ेगा नहीं, जब तक रूट सेम नहीं होगा ना तब तक जुड़ेगा नहीं, तो आप कैसे इन दोनों को जोड़ो जो इसके बराबर आ जाए, आ सकता है क्या, कहने का मतलब मैं समझाता हूं, यहां पे कहने का मतलब ये है भाई सिंपल सा, कि यदि हम √5, अच्छा पहले उसी को यूज करते हैं, AB प्लस BC, AB का मान कितना आया, √5, BC का मान कितना आया था भाई, BC का आया था √2√53, इक्वल AC का मान कितना आया था, √265। अच्छा, कोई कंडीशन है कि जुड़ सकते हैं क्या, नहीं जुड़ सकते। हाँ जोड़ोगे आप इनको, ये जुड़ ही नहीं सकते भाई, जो इसके इक्वल आ जाए। कहने का मतलब है या तो इसको इससे जोड़ लो, इसके बराबर आए, या फिर इसको इसको जोड़ लो, इसके बराबर आए। ये तो किसी भी कंडीशन में बराबर आना नहीं है,
और जब नहीं आना तो हम कह सकते हैं कि यहां पर जो ए बी प्लस बी सी है ना, वो कभी भी इक्वल नहीं आएगा ए सी के। तो आप क्या कह सकते हो, दिस इज नॉट इन कोलिनियर, ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी यह संरेख रेखा नहीं है। समझ आ गया आपको? ये इतना सा क्वेश्चन था, आपको थोड़ा सा इसने ऐसे घुमाया कि आपको केवल ये बताना है कोलिनियर क्या था बेटा। तो हमने क्या करा, हमने पहले एक रेखा खींची, इस रेखा पर 3 पॉइंट बनाए। क्यों बनाए? क्योंकि 1 2 और 3 ये वैल्यूज हैं, 3 वैल्यूज हमने पुटअप करी, इनका नाम दिया ए बी सी नाम दिया। फिर हमने क्या किया, फिर हमने डिस्टेंस निकाला बारी बारी करके, ए बी का निकाला, बी सी का निकाला और ए सी का निकाला, और फाइनल हम इस नतीजे पे पहुंचे। ठीक है, तो आप इसमें लिख दोगे लास्ट फाइनल, दिस इज नॉट इन कोलिनियर। ठीक है, अगला पॉइंट आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्या है बेटा, बहुत ध्यान से समझिएगा। वर्टेक्स दिया हुआ है, क्वेश्चन में बोला गया है कि चेक करना है, जांच करना है कि ये जो 3 पॉइंट हैं, क्या ये वर्टेक्स का मतलब होता है किनारे, ठीक है ना, किसके, आइसोस्केल्स ट्रायंगल। बेटा ट्रायंगल के टाइप्स पढ़ लो पहले, क्योंकि जरूर नहीं है आपको इसी का पूछे, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। तो पहले आप जानोगे ट्रायंगल के टाइप्स। ट्रायंगल के टाइप्स होते हैं भैया 3, कितने होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, आइसोस्केल्स होता है और स्केल एंड ट्रायंगल होता है। इन तीनों ट्रायंगल के बारे में एक बार पूरा बेसिक आप जान लो। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब हिंदी में हम बोलते हैं भाई बिल्कुल समबाहु त्रिभुज, यानी समबाहु का मतलब जो सभी जगह समान है, इक्वल है। कहने का मतलब एक ऐसा फिगर, जैसे ये फिगर बना आपका, जैसे ये फिगर बना, यहां पे भी इस प्रकार का एक ट्रायंगल बनेगा और यहां पर भी एक ट्रायंगल इस प्रकार से बनेगा। दोस्तों तीनों ट्रायंगल में क्या डिफरेंस है, इसे पहले जानिए। इक्विलैटरल, देखो इक्वल यानी ऐसा फिगर जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी सभी साइड्स क्या होंगी, इक्वल लेंथ की होंगी, तो हम उसको बोलेंगे कि वो आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है। जैसे कि यदि ये 6 है तो बेटा सभी साइड कितनी की होनी चाहिए, आपके 6 की होनी चाहिए। समझ बैठ गया? अगला आता है आइसोस्केल्स, यानी समद्विबाहु त्रिभुज, सम यानी समान, द्वि यानी 2। तो ऐसा ट्रायंगल जिसकी कोई 2 साइड इक्वल होगी और थर्ड साइड अनइक्वल होगी। जैसे कि यदि ये 5 है तो एक 6 हो गया, तो भैया दोनों में से कोई एक साइड और इक्वल होनी चाहिए, तो मैंने लिख दिया 5। तो देखो आपके 2 साइड इक्वल हो गई और तीसरी क्या हो गई, अलग हो गई। तो ये आपका आइसोस्केल्स कहलाएगा। और लास्ट स्केलन, स्केलन का मतलब हो गया तीनों ही डिफरेंट, तीनों ही अलग अलग। जैसे ये 4 सेंटीमीटर हो गई, ये 6 हो गई और ये 8 सेंटीमीटर, कुछ इस प्रकार से हो गई, तो बेटा ये आपकी कहलाएगी स्केलन ट्रायंगल। क्लियर है पॉइंट? अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, आपसे इसमें पूछा था कि ये आइसोस्केल्स ट्रायंगल है तो बताइए। तो आइसोस्केल्स का मतलब क्या है, हमने अभी जाना था, जिसकी 2 साइड इक्वल होगी। अब कहने का मतलब क्या हुआ, वर्टेक्स की बात हो रहा है। एक काम करते हैं, पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं। एक ट्रायंगल हम बनाया, ये ट्रायंगल हम बना देते हैं, ये ट्रायंगल हमने बनाया। यहां पर आप इनका नामकरण कर दो, ए लिख दो, बी लिख दो और सी लिख दो। इनके वर्टेक्स आपको 5, -2 दिया हुआ है। वर्टेक्स के किनारे हैं बेटा, ये किनारे कहलाते हैं। 6, 4 दिया हुआ है और 7, -2 दिया हुआ है। सिंपल सा फंडा है। अब वो क्या फंडा है, आपको डिस्टेंस निकालना है, पहले ए बी का, फिर बी सी का और फिर ए सी का, और आपके पास फाइनल आंसर जो आएगा उसमें 2 इक्वल होना चाहिए और तीसरा अलग होना चाहिए, तो आप कह दोगे आइसोस्केल्स ट्रायंगल है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो सबसे पहले हम काम करते हैं, हम निकालते हैं डिस्टेंस बिटवीन कौन सा, डिस्टेंस बिटवीन निकालते हैं, पहले हम निकालते हैं ए बी का, ए बी का निकालते हैं सर। अब ए बी का यहां पर ध्यान दो, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 5, -2 और बी की वैल्यू है 6, 4। क्या फॉर्मूला था आपका, रूट में सर था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका x1 है, ये आपका क्या था, y1 था। ठीक है ना, x1 था, y1 था, x2 था और y2 था।
पुटअप कर दीजिए वैल्यूज। तो कैसे पुटअप करेंगे आप? यहां पर लगाएंगे हम फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है यहां पर? x2 6 है, x1 5 है का होल स्क्वायर कर देंगे। y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा वापिस, यहां पर क्या करा अपन ने, यहां पर y2 की वैल्यू कितनी है? 4 है, माइनस लिख दिया। और y1 कितना है? y1 माइनस 2 है, तो इसको आप लिख दोगे -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे 6 में से 5 गया तो 1 बच गया, प्लस 4 माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। 1 प्लस क्या हो गया यहां पर? 6 का स्क्वायर हो गया। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 6 का 36 होता है, रूट में कितना आ गया? 37 यूनिट स्क्वायर आ गया। इसी प्रकार आपको डिस्टेंस बिटवीन किसका निकालना होगा? अब बीसी का निकालना होगा। ठीक है ना? क्या लिखोगे आप? डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन कौन सा बेटा? डिस्टेंस बिटवीन बीसी, बीसी की निकालेंगे अब। तो यहां पर देखो, आपको लिखना होगा वैल्यूज कौन कौन सी आई हैं इसकी। पहले देखो यहां पर बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू 6,4 है, और सी की वैल्यू क्या है? 7,-2 है। ये आपका x1 है, y1 है, x2 है और y2 है। फॉर्मूला क्या था? बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आपको शो कर देना है बस। तो यहां पर आप लिखोगे फॉर्मूला जो है सर, फॉर्मूला क्या था? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है? 7 माइनस x1 कितना है? 6 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है? -2, और y1 कितना है? 4 का स्क्वायर। तो यहां पर कितना हो गया? 7 में से 6 गया तो 1, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। 1 का स्क्वायर 1 होता है, और -6 का कितना हो जाएगा? 36। कितना आ गया? 37 आ गया। दो निकल गए। अब फाइनल कौन सा बचा? AC। तो आप लिख दोगे क्या? डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन कौन सा बेटा? AC, डिस्टेंस बिटवीन AC। अब यहां पर देखो A की वैल्यू क्या है? A की वैल्यू है हमारी 5, -2, और C की वैल्यू कितनी है? C की वैल्यू है हमारे 7, -2। ये हमारा x1, y1, x2 और y2। रूट में फॉर्मूला क्या था? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है यहां पर? 7 माइनस x1 5, y2 कितना है? -2, माइनस, और y1 कितना है बेटा? -2 का होल स्क्वायर। अब यहां पे कितना बच गया? 2 बच गया। यहां पर -2 माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। ठीक है, अच्छा यहां पे कितना हुआ? रूट में, रूट में 2 का स्क्वायर प्लस माइनस प्लस माइनस, 2 में से 2 गया तो क्या बच गया? 0 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 0 का 0 होता है, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? रूट निकालोगे 2 निकल जाएगा। अब एक चीज ध्यान देना, आप आपकी यहां पर 3 वैल्यूज निकली है। कितनी निकली है? 3। कौन कौन सी? एक तो निकाली थी आपने रूट 37, एक आपने निकाली रूट 37, और एक आपने निकाली क्या? 2। यहां पर यूनिट स्क्वायर भी दोनों जगह लिख दीजिएगा। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपने क्या लिखा हुआ था? आइसो स्केल्स ट्रायंगल। और आपको मैंने बताया था आइसो स्केल्स जब होगा जब 2 इक्वल आएगा और तीसरा अनइक्वल आएगा। तो यहां पर देखो 2 मान इक्वल कौन कौन से आए हैं? एक तो आपका आया ए बी का। यहां पर क्या हुआ? यहां पर ए बी का मान जो है वो इक्वल आया है किसके? बीसी के। लेकिन इक्वल नहीं है किसके? एसी के, क्योंकि एसी का मान कितना है? 2 है। यहां पर देखो 37 दोनों इक्वल आया, लेकिन एसी का मान इक्वल नहीं आया। और आपने पढ़ा था आइसो स्केल्स जो ट्रायंगल होता है उसके 2 इक्वल होंगे और थर्ड वाला अनइक्वल होगा। तो आप क्या कह सकते हो? सो वी कैन से दैट, सो वी कैन से दैट दिस इज, या दिस, these are vertex, vertex of an isosceles, isosceles triangle। कौन सी वर्टेक्स बेटा? ये जो वर्टेक्स दी हुई थी ना, ये तीनों वर्टेक्स, ये तीनों वर्टेक्स क्या है? इस आइसोस्केल ट्रायंगल की बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि 2 इक्वल आई है और तीसरी अनइक्वल आई है।
और ये आपके आज दोस्तों हमने आपके प्रश्न नंबर 4 तक क्लियर कर लिए हैं। बाकी के जो प्रश्न हैं उन्हें भी हम नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं। तो चैनल पे बने रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, दोस्तों तक ज्यादा शेयर करना है। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।